दोस्तों, ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान की जिंदगी बाहर से जितनी परफेक्ट दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही रहस्यों और उतार चढ़ाव से भरी रही है। 14 साल की शादी, ग्लैमर से भरा रिश्ता और फिर ऐसे आरोप जिन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कहा गया कि इस शादी के पीछे थे चीटिंग के आरोप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ड्रग कंट्रोवर्सी और कई बड़े ट्विस्ट। इस पूरे मामले में जब कंगना रनौत के बयान सामने आए तो ये तूफान और भी जोर पकड़ गया। अर्जुन रामपाल का नाम जुड़ा और रिश्ता पूरी तरह उलझ गया। आखिरकार ये शादी टूट गई और बात तलाक तक पहुंची। लेकिन यहीं खत्म नहीं होती सुजैन की कहानी। तलाक के बाद उनकी जिंदगी में आई एक नई शुरुआत अरसलान गोनी के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुजैन खान की जिंदगी से जुड़े इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। सच, आरोप और वो कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुजैन खान का जन्म 26 अक्टूबर 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सुजैन खान एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता संजय खान के पारिवारिक रूट्स अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े बताए जाते हैं। बाद में उनका परिवार भारत आया और मुंबई में सेटल हो गया। इसी विरासत की वजह से सुजैन की पर्सनैलिटी में हमेशा एक रॉयल और कल्चरल मिक्स देखने को मिलता है, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। उनके पिता संजय खान न सिर्फ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहे, बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर भी रहे हैं। संजय खान ने टीपू सुल्तान जैसे ऐतिहासिक और चर्चित टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई और हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। उनका नाम उन कलाकारों में शुमार किया जाता है जिन्होंने टीवी और सिनेमा दोनों पर गहरा असर छोड़ा। संजय खान के भाई अकबर खान और फिरोज खान सुजैन खान के अंकल्स हैं। यानी फिल्म इंडस्ट्री से उनका नाता पीढ़ियों पुराना रहा है। वहीं सुजैन की मां जरीन कातरक एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें शुरू से ही इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्ट्स में गहरी रुचि रही है। इस तरह सुजैन की परवरिश एक बेहद डाइवर्स और कल्चरल मिक्स माहौल में हुई। एक तरफ उनके पिता मुस्लिम बैकग्राउंड से थे और बॉलीवुड से गहराई से जुड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ उनकी मां की पारसी हेरिटेज ने उनकी सोच को और भी ओपन बनाया। सुजैन भले ही मुस्लिम परिवार से आती हों, लेकिन उनकी परवरिश बहुत ही मॉडर्न और लिबरल एनवायरनमेंट में हुई। बचपन से ही वे बॉलीवुड की ग्लैमर लाइफ, अलग अलग संस्कृतियों और हाई प्रोफाइल माहौल का हिस्सा रही हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई में पूरी की। इसके बाद वे कैलिफोर्निया गईं, जहां उन्होंने ब्रुक्स कॉलेज से इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की। 1996 में वे भारत लौटीं और यहीं से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। सुजैन खान के 2 बहनें और एक भाई हैं। उनकी बहन फराह खान अली एक जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर हैं, जो कुछ समय पहले अपने पति से अलग हुई थीं। दूसरी बहन सिमोन अरोड़ा भी इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ी रही हैं। फराह खान अली एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर हैं। इसके अलावा सुजैन की एक और बहन है सिमोन अरोड़ा, जो प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ी हुई हैं। वहीं उनके भाई जायद खान बॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं, जिन्हें हम मैं हूं ना जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। सुजैन खान की फैमिली के रॉयल कनेक्शंस रहे हैं। उनकी परवरिश बेहद अच्छे और लग्जरी माहौल में हुई है। बचपन से ही उन्होंने एक हाई प्रोफाइल और सुविधाओं से भरी जिंदगी जी है। सुजैन की परवरिश मुंबई में हुई और क्योंकि उनका परिवार खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, इसलिए जिन लोगों को हम आज सुपरस्टार या सेलिब्रिटी कहते हैं, वही लोग सुजैन की जिंदगी में अंकल आंटियों की तरह शामिल रहे हैं। यानी कैमरे की चमक, स्टारडम और ग्लैमर उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि यह सब उनके बचपन का ही हिस्सा रहा है। सुजैन खान शुरू से ही बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को पसंद करती थीं। दरअसल जब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उस वक्त तक ऋतिक ने बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया था। यानी ऋतिक के सुपरस्टार बनने से पहले ही सुजैन और ऋतिक एक रिलेशनशिप में थे। साल 2000 में ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के कुछ ही समय बाद सुजैन और ऋतिक शादी के बंधन में बंध गए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई एक्टर पहले से रिलेशनशिप में होता है और अचानक स्टार बन जाता है, तो रिश्ते में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज और प्रेशर पैदा होने लगते हैं। और यही चुनौतियां आगे चलकर इस रिश्ते का भी हिस्सा बनी। अचानक से आपको अटेंशन मिलने लग जाती है, आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए सुजैन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उन्होंने ऋतिक की पहली फिल्म के दौरान ही उनसे शादी कर ली।
ये शादी 20 दिसंबर 2000 को बोर के गोल्डन पाम रिसोर्ट एंड स्पा में बहुत शानदार तरीके से हुई थी, जहां दोनों परिवारों के साथ बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी शामिल हुए। शादी में दोनों धर्मों की रिचुअल्स की गई, जो इस बात का सबूत था कि ऋतिक और सुजैन की कहानी सिर्फ प्यार की ही नहीं, बल्कि दो अलग परिवारों और दो अलग कल्चर के मिलन की भी थी। ये शादी उस वक्त बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस वेडिंग में से एक मानी गई, और सुजैन के लिए शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही थी, क्योंकि ऋतिक के साथ वह ऑलरेडी इन्वॉल्व थी। जहां तक बात है फैमिली एटमॉस्फेयर की, शादी के बाद भी सुजैन की जिंदगी ज्यादा बदली नहीं। पहले भी फिल्मी फैमिली से थी और अब भी वही माहौल था। ऋतिक हर जगह उन्हें साथ रखते थे, चाहे पार्टीज हो या इवेंट्स। सुजैन ने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि वह ऋतिक को कंट्रोल कर रही है या इनसिक्योर है। दोनों ने रिलेशनशिप को बैलेंस किया, एक दूसरे को समझा और स्पेस भी दिया। इसी वजह से उनकी जोड़ी उस टाइम के सबसे आइडियल कपल्स में मानी जाती थी। शादी के बाद सुजैन और ऋतिक के दो बेटे हुए, रिहान और रिदान। सुजैन को ज्यादातर समय बच्चों को देने में ही गुजरता था। दोनों को अक्सर बच्चों के साथ एयरपोर्ट, फैमिली हॉलिडे और आउटिंग्स पर देखा जाता था। यानी उस वक्त उनकी फैमिली लाइफ बहुत खुशहाल और कंप्लीट लगती थी। शादी के बाद जहां सुजैन ने फैमिली और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था, वहीं तब ऋतिक रोशन अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे थे। 2000 वो ईयर था जब काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स इंडस्ट्री में आए थे। ऋतिक रोशन के साथ साथ उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर, ये सब भी इंडस्ट्री में आए ही थे। लेकिन जितनी सक्सेस और जितनी कम टाइम में सक्सेस ऋतिक को मिली थी, उतनी सक्सेस इन स्टार्स को नहीं मिली थी। यानी कि ऋतिक भले ही स्टार फैमिली से थे, लेकिन एक्टिंग और काबिलियत अपने साथ लेकर आए। और क्योंकि यह फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ अफवाहों का उड़ना आम बात है। जब भी कोई एक्टर एक्ट्रेसेस साथ काम करते हैं तो उनकी नजदीकियों को लेकर बातें बनने लगती हैं। ऐसे ही कुछ ऋतिक के साथ भी हुआ। उस दौर में खबर आने लगी कि ऋतिक और करीना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इवन ऋतिक और करीना की जोड़ी को स्क्रीन पर भी काफी पसंद किया गया था। यही कारण है कि इन दोनों ने साथ में बैक टू बैक कई सारी फिल्मों में काम किया। कभी खुशी कभी गम में प्रेम की दीवानी हूं, इस सारी फिल्में ऋतिक और करीना एक साथ कर रहे थे। हालांकि सुजैन ने बहुत लंबे टाइम तक इन अफवाहों को इग्नोर किया। इन बातों को उन्होंने सुन के भी अनसुना किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब यह चीजें इन दोनों के रिश्तों पर हावी हो रही थीं, और तभी सुजैन के कहने पर ऋतिक रोशन ने डिसीजन लिया कि वह करीना के साथ आगे कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगे। ऋतिक का यही डिसीजन था, जिस कारण करीना के साथ ऋतिक जोया अख्तर की किस्मत टॉकीज करके एक फिल्म करने वाले थे। लेकिन सुजैन को प्रॉब्लम थी, इसलिए ऋतिक ने करीना के साथ इस फिल्म को मना कर दिया और यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। इसके कुछ टाइम बाद ही ऋतिक के एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके अफेयर्स की खबरें एक बार फिर से बहुत तेज हो गईं, और इस बार मैक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोरी के साथ, जिनके साथ वह कई फिल्म में काम कर रहे थे। ऋतिक की यह होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग का बहुत हिस्सा अब्रॉड में भी शूट हुआ था, और तब कहा जाता था कि ऋतिक बारबरा को बहुत पसंद करते हैं। यही वह टाइम था जब सुजैन और ऋतिक के रिश्ते के बीच दरार आना शुरू हो गया था। वह सुजैन जो हर वक्त ऋतिक रोशन के साथ नजर आती थी, वो अब ऋतिक के साथ पार्टीज में नजर नहीं आ रही थी, और तो और फैमिली फंक्शन से भी गायब थी। मुंबई के ब्लू सी होटल में एक बार राकेश रोशन के 64 बर्थडे पार्टी रखी गई। इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स वहां मौजूद थे। ऐसे में सुजैन भी पार्टी में गई तो सही, लेकिन कुछ देर रुककर अचानक क्या हुआ कि सुजैन उस पार्टी को छोड़कर ही चली गई। साथ ही रोशन फैमिली की गणपति विसर्जन जब रखा गया तो वहां पर फैमिली की बहू सुजैन मौजूद ही नहीं थी, और मीडिया की गलियारों में खबरें आने लगी थीं कि जिस कपल को बॉलीवुड का अडोरेबल कपल कहा गया था, वो कपल कहीं ना कहीं स्प्लिट होने की कगार पर है। बारबरा के साथ ऋतिक के रिलेशनशिप की खबरें खत्म हुई ही थीं, तभी कंगना के ऋतिक के साथ के अफेयर्स की खबरें एक बार फिर से चरम सीमा पर आ गईं। और यही वो टाइम था जब अचानक से 2014 में ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट ने सबको शॉक कर दिया। ऋतिक रोशन ने कहा कि सुजय ने डिसाइड किया है कि वह हमारे इस 14 साल लंबे रिश्ते को खत्म करना चाहती है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, जिसके चलते फैंस का दिल टूट गया। लोग शॉक में थे कि इस कपल को आखिर क्या हुआ है। वहीं सुजैन की फैमिली वाले ऋतिक के इस ट्वीट से बहुत नाराज हुए, क्योंकि इस ट्वीट में ऋतिक ने ऐसा जताया कि यह जो डिसीजन है ये सुजैन का है, और ऋतिक तो बेचारे हैं,
जहां एक तरफ सुजैन और ऋतिक के बीच की इस प्रॉब्लम को ऋतिक के अफेयर्स या उनके फीलिंग्स को दी गई, वहीं यह भी कहा गया कि सुजन की भी नजदीकियां अर्जुन रामपाल के साथ बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थीं। अर्जुन रामपाल, जो कि उस टाइम ऋतिक रोशन और उनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा थे, जहां सुजन गौरी खान की पार्टनर है इंटीरियर डेकोरेशन में, वहीं अर्जुन रामपाल की भी तब शाहरुख से बहुत अच्छी पट रही थी और यही एक ग्रुप बन चुका था। जो भी पार्टी होती थी शाहरुख के सर्कल की, उसमें अर्जुन रामपाल की फैमिली ऋतिक रोशन की फैमिली होती ही थी। और कुछ सोर्सेस और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यह कहा जाता था कि अर्जुन रामपाल और सुजन ड्रग्स बहुत लिया करते थे। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने यह भी लिखा कि दोनों को यह नशा करने का शौक था और दोनों की जो दोस्ती है, इसकी शुरुआत ड्रग से ही हुई है, जो कि आगे चलकर दोस्ती से भी आगे बढ़ गई। दोनों के अफेयर्स की खबरें आ गईं। इधर सुजन रोशन, जो कि 2 बच्चों की मॉम है, ऋतिक रोशन के साथ मैरिड थी। वहीं उधर अर्जुन रामपाल, जिनकी खुद के 2 बेटियां हैं, और मेहर जैसिया के साथ मैरिड थे। दोनों की मैरिड लाइफ में सेम टाइम पर प्रॉब्लम आई। ऋतिक और सुजनय के डिवोर्स के अनाउंसमेंट के कुछ ही समय बाद अर्जुन रामपाल ने भी अपने मेहर जैसिया के साथ अपना डिवोर्स अनाउंस कर दिया। और तब लोगों ने कहा कि अब क्या पता अर्जुन और सुजैन दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे जाकर अर्जुन रामपाल ने जहां गैब्रिएला के साथ दोस्ती की, वहीं सुजैन रोशन ने उसके बाद अपने बच्चे और अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने द चारकोल प्रोजेक्ट करके अपने इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। 2011 में उन्होंने द चारकोल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये कॉन्सेप्चुअल होम स्टोर है, मतलब यहाँ सिर्फ फर्नीचर और डेकोर नहीं मिलता, बल्कि पूरा एक आइडिया दिया जाता है कि आपका घर स्टाइलिश और क्लासी कैसे लग सकता है। हर कॉर्नर, हर आइटम केयरफुली सिलेक्ट किया गया है ताकि मॉडर्न और लग्जरी फील आए। बिजनेस काफी फेमस है। मुंबई का मेन स्टोर और हैदराबाद का बड़ा शोरूम रिसेंटली ओपन हुआ है। उनकी डिजाइनिंग फीस 1200 से 2000 पर स्क्वायर फीट के आसपास है। मतलब एक लग्जरी अपार्टमेंट डिजाइन करवाने के लिए 25 से 30 लाख तक पड़ सकता है। उनका काम सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के बीच काफी पॉपुलर है और डी चाकुल प्रोजेक्ट अब लग्जरी इंटीरियर डिजाइन का एक मशहूर नाम बन चुका है। कहते हैं कि ऋतिक और सुजैन के बीच प्रॉब्लम इस कारण भी थी कि सुजैन रोशन को ड्रग्स की बहुत ज्यादा लत लग गई थी। वो कोकेन बहुत ज्यादा लेती थी और इससे भी दोनों कपल्स के बीच बहुत झगड़ा होता था। ऋतिक चाहते थे कि सुजैन बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन कई बार सुजैन के इन आदतों के कारण फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी और यही कुछ बातें हैं जिस कारण 2014 में यह दोनों अलग हो गए। जब इनके डिवोर्स की खबरें आई तो कहा गया कि सुजैन ने 400 करोड़ मांगे हैं और ऋतिक रोशन सुजैन को 380 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हैं। ऋतिक रोशन ने खुद इन रूमर्स को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह सब बेसलेस बातें हैं और आगे चलकर कुछ इस तरह की खबरें आई कि फैमिली कोर्ट में सुजैन और ऋतिक ने एक दूसरे के ऊपर ना इल्जाम लगाया, ना ही दूसरे की गलतियां निकाली, बल्कि एक म्यूचुअल डिवोर्स था और सबसे डिग्निफाइड डिवोर्स था। किसी ने भी एक दूसरे पर भद्दे कमेंट्स नहीं किए। बच्चों की कस्टडी सुजैन को मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को ऋतिक से दूर नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा हक जताने की कोशिश नहीं की कि ऋतिक अपने बच्चों से ना मिल पाए, बल्कि दोनों ने हमेशा मिलकर कोपेरेंटिंग का एग्जाम्पल सेट किया और अपने पर्सनल डिफरेंसेस को अपने बच्चों पर कभी असर नहीं पड़ने दिया। सुजैन ने कहा कि डिवोर्स के बाद मैं ऋतिक के साथ नहीं हूं। ऋतिक और मेरा डिवोर्स हो गया है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम ऋतिक रोशन का ही होगा। सुजैन से अलग होने के बाद ऋतिक रोशन पर कंगना ने एक के बाद एक बहुत सारे बम फोड़े। क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें नहीं कहीं। कंगना ने यह तक कहा कि ऋतिक उनके पीछे पागल थे और ऋतिक अपने वाइफ से इसलिए तलाक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि ऋतिक पैसा उतना नहीं कमाते हैं। वह आज भी पैसों के लिए अपने पापा राकेश रोशन पर डिपेंडेंट हैं। जिस वक्त ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ को लेकर यह तमाशा चल रहा था, तब सुजैन ऋतिक से अलग होने के बावजूद उनके सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ी रहीं। उन्होंने जब तक ऋतिक को सपोर्ट करना था, अपना सपोर्ट भी किया और कंगना की बातों को गलत भी ठहराया। 2016 में सुजैन रोशन एक बार फिर से सुर्खियों में तब आई जब गोवा की एक कंपनी ने सुजैन पर फ्रॉड का केस कर दिया। इस कंपनी का कहना था कि सुजैन ने अपने आप को आर्किटेक्ट बताया। वह अपने आप को फेक आर्किटेक्ट बताकर प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रही थी। यह करोड़ों का एक केस था जो सुजैन रोशन पर किया गया था। ऋतिक रोशन से सेपरेट होने के बाद भी सुजैन ने हमेशा अपने एक अलग आइडेंटिटी बनाई।
इंडस्ट्री में उनका खुद का एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, फिल्मी सर्कल में उनकी दोस्ती है, उनका सोशल प्रेजेंस, उनका क्लासी लाइफस्टाइल उन्हें हमेशा स्पॉटलाइट में रखता है। और लॉकडाउन के दौरान तो वो ऋतिक रोशन के घर पर रहने के लिए भी गई थी, ताकि बच्चों को मम्मी और पापा दोनों का प्यार एक साथ मिले। इसी लॉकडाउन के दौरान सुजैन खान तब सुर्खियों में आ गई जब मुंबई के ड्रैगन फ्लाई क्लब में वो पार्टी करने गई। लेट नाइट पार्टी के दौरान पुलिस ने रेड मार दी। कोविड गाइडलाइंस को तोड़ते हुए यह जो पार्टी की गई थी, इस पर पुलिस ने कार्रवाई की और वहां पर मौजूद बादशाह गुरु रंधावा इन सभी सेलिब्रिटीज को अरेस्ट कर लिया गया और अगली सुबह इन्हें छोड़ा गया। और हाल ही में उन्हें कई बार अली गोनी के भाई अरसलान गोनी के साथ कई बार देखा गया है। वह एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे हैं। अरसलान एक एक्टर हैं जिनका करियर बड़ा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन उनका नाम मीडिया में छा गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह सुजैन खान को डेट कर रहे हैं। सुजैन खान और अरसलान गोनी का रिश्ता कोई नई बात नहीं है। ये दोनों 2022 में मिले थे और धीरे धीरे काफी करीब आ गए। शुरू में मीडिया से दूर ही रहे, लेकिन उनकी आउटिंग्स और सोशल मीडिया पोस्ट से पता चल गया कि कुछ खास तो है। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन शादी का प्लान अभी सामने नहीं आया है। जहां सुजैन अरसलान के साथ अपने रिलेशनशिप में बिजी हैं, वहीं ऋतिक रोशन भी अपनी डेटिंग लाइफ में है और सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में है। सबा आजाद एक एक्टर और सिंगर हैं। ऋतिक और सबा की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। उन्होंने 2022 में अपने रिलेशन को पब्लिक किया और अब ज्यादातर पब्लिक इवेंट्स और सोशल मीडिया पर साथ दिखाई देते हैं। वहीं सुजैन और अरसलान और ऋतिक और सबा अपने नए रिलेशन में खुश हैं और पूरी तरह बिजी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, चौंकाने वाले खुलासे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को अब भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।